आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह कोई हो तो नहीं कहा जा सकता है। याद रखे, निस्बतों का एहतराम करें, लेकिन हर शख्स से मुरीद न हो जाए। हर शख्स की गुलामी का पटका अपनी गर्दनों पर और अपने गले में न डाल ले। मुफद का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। मुफ्ती बिलाल साहब अली रहमा अपनी कब्र में लेटे हैं, लेकिन उनका इल्मी फैजान जारी है, उनका रूहानी फैजान जारी है। आप जानते हैं मुफ्ती बिलाल साहब अली रहमत रिजवान, आपका मकाम क्या है? आपसे फैज हासिल करने वाले सिर्फ उलमा नहीं है, मशाइख भी है। आपसे इस्तिफादा करने वाले सिर्फ उलमा नहीं है, मशाइख भी हैं। और मैं आपको टंके की चोट पर पैगाम देना चाहता हूँ कि छोछा के मशाइख को देखो तो मुफ्ती बिलाल से इस्तिफादा कर रहे हैं, बरेली के मशाइख को देखो तो मुफ्ती बिलाल साहब से इस्तिफादा कर रहे हैं हजरात। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलसिले रशीदिया चिमनी बाजार शरीफ, जिसकी बहुत सारी खानगाहें हैं और जो एक अजीम सिलसिला है, आज उस गद्दी पर बैठने वाली जात जिन्हें दुनिया मजमाउल बहरैन कहती है, जिन्हें दुनिया हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान रशीदी कहती है, जिनके तकवे का जवाब नहीं है, जिनके इल्म व अमल की नज़ीर नहीं है, उस सिलसिले के सज्जादा नशी ने भी इस्तिफादा किया तो इमामुन्नह की बारगाह से इस्तिफादा किया है। हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी की बारगाह में आपने भी जानवे अदब जानवे तलम्मुस तय किए हैं। आज हर गांव में जहां कहीं भी जलसा होता है एक नारा जरूर लगता है, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या मतलब? ताजु शरिया ताजु शरिया। सरकार ताजु शरिया का नारा लगाने वालों याद रखो, ये मुफ्ती बिलाल साहब जिनकी बारगाह में आप बैठे हो, हजरत मुफ्ती बिलाल साहब अली रहमान ने खुद फरमाया कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खां अजहरी के अजहर जाने से पहले, मिस्र जाने से पहले मैंने उन्हें सबकन 4 साल तक पढ़ाया है। मतलब यह है उन्होंने दरसगाह की किताबें और तमाम फनून की किताबें उन्हें पढ़ाई है, जिन्हें दुनिया ताजु शरिया कहती है। हमें फख्र है कि ताजु शरिया भी ताजु शरिया बने तो इमामुन्नह के फैजान, इमामुन्नह का फैजान भी उसमें शामिल है, आला हजरत का भी फैज है, मुफ्ती आजम हिंद का भी फैज है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद से जो मुफ्ती बिलाल साहब को मिला था, उन्हीं फ्यूज़ बरकात में से जहां फैजाने आला हजरत ताजु शरिया है, फैजाने मुफ्ती आजम ताजु शरिया है, वही फैजाने इमामुन्नह भी ताजु शरिया है। मतलब यह है, ये हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमत रिजवान की शख्सियत है। आज दरसियात पर जो किताबें चलती है दरसगाहों में, दरसियात के शारे हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब जो आज जिंदा है, याद रखें ये जो इल्म फजल का कमाल उन्हें हासिल हुआ वो भी इसी दरसगाह के फैज याफ्ता है। मतलब यह है कि हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमत रिजवान को मौला ने वो कमाल अता फरमाया था कि आज हजारों लाखों की तादाद में उनसे इस्तिफादा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन हम हैं, आप हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करते। ये सीमांचल की जमीन है, मुझे बड़ा अफसोस होता है सीमांचल में उलमा को लोग नहीं मालूम, अपने घर के उलमा की लोग कदर करना नहीं समझ में आता उन्हें कि इनकी इज्जत की जाए, इनका एहतराम किया जाए, इनके विकार को समझा जाए। आज लोग तंग नजरी और असबियत और खानदानी कबीलाई झगड़ों की नफरत उलमाए किराम की इज्जत व विकार को कर देते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप सीमांचल में रहते हो और सीमांचल ये उलमा का गढ़ है। मुफ्ती आजम हिंद ने सीमांचल को मदीनतुल उलमा कहा था, याद रखें। इसी सीमांचल ने आपको इमामुन्नह अता फरमाया, इसी सीमांचल ने आपको इमाम इल्म फन अता फरमाया। लेकिन इमामुन्नह कितने दिन घर रहे, इमाम इल्म फन कितने दिन घर रहे? हमेशा बाहर जाकर
लोगों को फैज़याब करते रहे। मतलब यह है जब आपने फैज हासिल करना नहीं चाहा, आपको समझ में बात नहीं आई कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है, इनसे कुछ लिया जाए, तो वो तो देने वाले थे भाई, जो लेने वाला होगा उसे देंगे। जब आपको लेना नहीं आया तो उन्होंने बिहार के दूसरे खित्तों में जाकर दिया, बंगाल में जाकर दिया, महाराष्ट्र में जाकर दिया, गुजरात में जाकर दिया। अगर आप लेना जानते तो याद रखे उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पिलाते रहते, आप पीते रहते, उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती, आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाती। लेकिन ये पीने और पिलाने का सिलसिला नहीं खत्म होता, ये इल्म और अमल का सिलसिला नहीं खत्म होता। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमतुर रिजवान आप की वजात है कि आपने मुस्लिम शरीफ, ये शाहे सित्ता जो उलमा जानते हैं, ये उलमा आपको बताएंगे कि मुस्लिम शरीफ को किताबुल्लाह के बाद बाज़ उलमा ने पहले नंबर पे भी रखा है, लेकिन हमारे यहाँ यह है कि पहले नंबर पे बुखारी शरीफ है, फिर मुस्लिम शरीफ है। तो मुस्लिम शरीफ की बाज़ाब्ता आपने शरह तहरीर फरमाई। इमाम इल्म-ओ-फन इमामुन्नहव हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी की वज़ात थी, आपने शरह लिखी बाज़ाब्ता। और ये 60 साल का जमाना जो पढ़ाते रहे, उनको सिर्फ इमामुन्नहव के लक़ब के साथ खास करना ये बड़ी नाइंसाफी होगी, ये बड़ी नादानी होगी कि वो सिर्फ इमामुन्नहव थे, बल्कि उनकी दरसगाह से इस्तिफादा करने वाले इस बात के शाहिद हैं कि वो अपनी दरसगाह में इल्म हदीस पढ़ाते तो लगता कि वक्त के मुहद्दिस पढ़ा रहे हैं, इल्म फिक्र पढ़ाते तो समझ में आता बहुत बड़े फकीह फिक्र की बारीकियों का हल निकाल रहे हैं। जब इल्म तफसीर पढ़ाते तो समझ में आता कि उनके सामने तफासीर की दर्जनों किताबें सामने मौजूद है। वो जब पढ़ाते इल्म सर्फ तो लगता कि सर्फ के इमाम पढ़ा रहे हैं, नौ पढ़ाते तो लगता कि नौ के इमाम पढ़ा रहे हैं। मतलब यह है मुफ्ती बिलाल साहब ने दरसगाह में बैठकर सिर्फ नौ नहीं पढ़ाया, इल्म हदीस भी पढ़ाया है, इल्म कुरान भी पढ़ाया है, इल्म फिक्र भी पढ़ाया है, इल्म बलागत भी पढ़ाया है, इल्म सर्फ भी पढ़ाया है। जितने उलूम होते थे, इल्म मीरास हो या कोई उलूम, इल्म हदीस हो या तौक़ीत हो, सारे उलूम के जाने का नाम ज़माना अगर लेगा तो माज़ी करीब में उस ज़ात को दुनिया इमामुन्नहव हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल के नाम से जानती हुई नजर आएगी, पहचानती हुई नजर आएगी। हज़रात ये मुफ्ती बिलाल साहब अली रहमतुर रिज़वान है। अपने मुर्शिद गिरामी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से आपकी मोहब्बत का हाल ये था, हर इंसान को अपने पीर से मोहब्बत होनी चाहिए। क्या? अपने पीर से मोहब्बत होनी चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद से मोहब्बत का ये आलम था इमामुन्नहव अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अलैहि रहमा। उनके जानशीनों से मैंने सुना, वारिसीन से सुना कि रात के 2-2 बज जाते थे, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह के जब किस्से सुनाना शुरू करते, मोहब्बतों के दास्तान छेड़ते, तो ऐसा लगता था रात मज़ीद लंबी हो जाए, तूल पकड़ जाए। इसलिए कि बुजुर्गों के किस्से, बुजुर्गों के दास्तान, बुजुर्गों की तारीख, उनकी हयात, उनके मामूलात, उनके इरशादात, उनके कारनामे, इससे रूहानियत मिलती है, इससे लुत्फ मिलता है, इससे जिंदगी को हलावत महसूस होती है। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अलैहि रहमा मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र करते तो ऐसा होता था कि यादे मुर्शिद में खो गए हैं, यादे मुर्शिद में गुम हो गए। हजरात आज नारा लगाते हैं मुरीद होने वाले, सिर्फ याद रखें पीर से सच्ची मोहब्बत यही है कि हाथ देते वक्त जो वादा किया था ना, हाथ पे हाथ रखते वक्त जो वादा किया था, उस वादे को निभाया जाए। ये मतलब नहीं नारे लगा लिए, हल्ला गुल्ला शोर मचा लिए, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत का आपने हक अदा कर दिया। नहीं, हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी जहां उलूमे ज़ाहिरी में अपने कमाल
की मंजिल पर फाइज थे, वही रूहानियत और बातिनी मनसब में भी आपका कोई जवाब नहीं था। हजरत मुफ्ती बिलाल साहब अली रहमा को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से खिलाफत थी, और सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद से खिलाफत नहीं थी, आज तो खिलाफत इसलिए इस तरह बट रही है, ये खिलाफत खुली आफत बनकर रह गई है। हजरत नाजरा पढ़ना नहीं आता, बंदा कुछ नहीं जानता, पीर साहब आए खिलाफत दे गए, और वो पीर साहब भी जानता है और वो चाहता ये है कि ताकि मेरे खलीफा के जरिए जिसको मैंने खिलाफत दी ये इलाका मेरे कब्जे में आ जाए। खलीफा साहब रहेंगे तो पीर साहब को जरूर बुलाएंगे। याद रखें, खिलाफतें आम होती चली जा रही है, पीरी मुरीदी का बाजार बढ़ता चला जा रहा है, और बदअमली अपने उठान पर है, उफान पर है, बदअमली का गिरान बढ़ता चला जा रहा है। इंसान दीन से दूर होता चला जा रहा है, इंसान शरीयत से दूर होता चला जा रहा है। याद रखे, हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अलैहि रहमतुर रिजवान को सिर्फ मुफ्ती आजम हिंद से खिलाफत नहीं थी, मलिकुल उलमा से आपको खिलाफत थी। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी को मुफ्ती मुहद्दिस आजम पाकिस्तान से खिलाफत थी। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी को हजरत अल्लामा एहसान अली मुहद्दिस बिहारी से खिलाफत थी। इतनी खिलाफतें होने के बावजूद भी उन्होंने पीरी मुरीदी को धंधा नहीं बनाया, कारोबार नहीं बनाया, पेशा नहीं बनाया, बतौर तिजारत नहीं अपनाया। आज बहुत से झोला छाप झंडू बम पीरों ने इसे पेशा बना लिया है। याद रखें, पीर वही है जो दीनदार भी हो, शरीयत का पाबंद भी हो, मुस्तफा का वफादार भी हो, कुरान और सुन्नत का जानने वाला भी हो, उसे ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद। पीर कौन है? जो दीनदार हो, शरीयत का पाबंद हो, जो इल्म से शगफ रखता हो। पीर वो नहीं हो सकता जो आपके जेब पे नजर रखता हो, लिफाफे पे नजर रखता हो। ये सीमांचल है, उलमा की कमी नहीं, हर आए दिन कोई ना कोई पीर इधर आता रहता है, पीरों की आमद होती रहती है। लेकिन जब मैं सीमांचल के जलसों में देखता हूं मुझे अफसोस होता है, नौजवान छोकरे हाथों में हथकड़ी बांधे हुए नजर आते हैं। सीमांचल में देखता हूं पीर साहब के पास भीड़ लगी है, आजान की सदाएं बर्बाद कर रही है। पीर साहब को न तो खुद नमाज पढ़नी है, न मुरीदों को नमाज पढ़ने के लिए कहना है। याद रखें, वो दौर खत्म हो गया, वो दौर चला गया जब पीर हजरात मक्के में जाकर नमाज पढ़ते थे, निगाहों से ओझल होकर नमाज पढ़ते थे। आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह कोई हो तो नहीं कहा जा सकता है। याद रखे, निस्बतों का एहतराम करें, लेकिन हर शख्स से मुरीद न हो जाए, हर शख्स की गुलामी का पटका अपनी गर्दनों पर और अपने गले में न डाल ले, इसलिए कि ये पटका तुम्हें कहीं जहन्नम में ले जा सकता है। बहतरे पीर को मैं जानता हूँ जिन्हें अपनी आकीबत की कोई फिक्र नहीं है, नहीं मालूम वो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, और सबको जन्नत की सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, गारंटी दिए जा रहे हैं। याद रखें, आप ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, गरीब नवाब ने फरमाया, मुझे एक बात याद आ रही है, जो लोग नमाज से दूर रह करके पीरी मुरीदी पर फख्र करते हैं, कान खोल कर सुने। गरीब नवाब फरमाते हैं, नमाज छोड़कर कोई भी बंदा किसी भी रास्ते से खुदा का कुर्ब नहीं हासिल कर सकता। मतलब यह है, पीर है तो नमाज पढ़नी होगी, मुरीद है तो नमाज पढ़नी होगी, बगैर नमाज के न तो खुदा मिल सकता है न मुस्तफा। इसलिए पीरों को समझने की कोशिश करो। अगर हजरत मुफ्ती बिलाल साहब नूरी अली रहमान ने पीरी मुरीदी को धंधा बनाया होता तो आज 22 में 4-4 मार्केट बनवाए होते और कुछ किए होते। लेकिन उस मर्दे कलंदर ने पीरी मुरीदी को धंधा नहीं बनाया, पेशा नहीं बनाया। आज बाप दादा के नाम पर लूटने वाले कान खोल कर सुन ले। मुझे ताज्जुब है, अफसोस है, हमारी कौम का नौजवान बेनमाजी, कौम का नौजवान शराबी, कौम का नौजवान जुआरी, कौम का नौजवान ओबाश, अय्याश और बेपरवाह लोहो लैब का आदि जना के अड्डों को आबाद कर रहा है। एक खतीब साहब
एक तकरीर नहीं 10 तकरीर कर जाए उससे इनकलाब आ सकता है, आ जाए तो आ जाए, वरना कोई जरूरी नहीं। लेकिन लोग पीर के ऐसे दीवाने होते हैं, ऐसे मस्ताने होते हैं। मैं समझता हूं अगर इन पीरों ने मेहनत की होती, जैसे ये डोर टू डोर चक्कर लगाते हैं, घर घर जाते हैं, इन्होंने अगर किसी नौजवान को एक बार कहा होता बेटा ये धागा नहीं बांधना चाहिए, बेटा ये कड़ा उतार कर रख दो, तू मर्द है, तेरे लिए 2-2, 4-4, 8-8 अंगूठियां नहीं है, तू मर्द है, तुझ पर नमाज फर्ज है, तो मैं कहता हूँ ये कॉन्फ्रेंस और जलसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि पीर से जो मिलने आता उसकी इस्लाह हो जाती, वो बंदा बदल जाता, तौबा करके लौटता। लेकिन मैंने किसी पीर को नहीं देखा, होंगे कुछ लोग, मैंने नहीं देखा। ऐसे पीरों से भी जमीन खाली नहीं है। अहले हक हर दौर में रहे हैं जो किसी हथकड़ी पहनने वालों के हाथ से हथकड़ी को उतारा हो, चांदी की अंगूठियां उतारा हो, जो गले से चैन उतरवाया हो, जो अंगूठियां उतरवाया हो, धागे उतरवाया हो, ये क्यों नहीं कहते? इन्हें ये खौफ रहता है नजराना बंद हो जाएगा, नजराना बंद हो जाएगा, ये इस ख्याल में है। मैंने तो जन्नत की गारंटी दे ही दी है, अब क्या करने की जरूरत है? याद रखें कोई पीर तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा, वही पीर जन्नत में ले जाएगा जो शरीयत का पाबंद होगा, और तू भी शरीयत का पाबंद बनेगा। हदीस पाक माता, एक हदीस मुझे याद आ रही है, कल कयामत का दिन होगा। क्या होगा? कयामत का दिन होगा। आप सुन तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा, बहुत से लोग जहन्नम में डाले गए होंगे। कहाँ डाले गए होंगे? जहन्नम में डाले गए होंगे, और बहुत से लोगों का हिसाब किताब होना बाकी रहा होगा। ऐसे मौके से ये औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे कहेंगे मौला ये जो जहन्नम में जल रहे हैं ये तो मेरे चाहने वाले हैं, ये तो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। वो कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, कानू युसल्लूना माना वो यसूमूना माना वो यहज्जूना माना। ऐ मेरे परवरदिगार, जो ये लोग जहन्नम में डले हैं ना, ये हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ हज करते थे। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, जो लोग जहन्नम में गए वो बेनमाजी नहीं थे, जो जहन्नम में गए वो बेरोजा नहीं थे, जो जहन्नम में गए ऐसा नहीं था कि उन्होंने हज नहीं किया था, उन्होंने हज भी किया था, नमाजें भी पढ़ी थी, रोजे भी रखे थे, इसके बावजूद जहन्नम में गए। तो प्यारे, शरीयत की पाबंदी फिर जहन्नम में जा रहे हैं। अब वो पहचाने कैसे गए? वो नेक और सालेहीन की वजह से कि उनके साथ नमाज पढ़ते थे। मतलब यह है नमाजों की वजह से अब बख्शिश नहीं हो रही है। अल्लाह कहेगा उन्हें जहन्नम से निकालो और जन्नत में ले जाओ। मतलब नमाज पढ़ी है उसकी वजह से नहीं, इस वजह से कि आपके साथ इन्होंने नमाज पढ़ी है, आपके साथ इन्होंने रोजा रखा है। मतलब यह है बेनमाजी को जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, पीर के साथ वो मुरीद जहन्नम से निकाला जाएगा जो पीर के साथ नमाज पढ़ता रहा होगा, रोजा रखता रहा होगा, हज अदा करता रहा होगा, ज़कात देता रहा होगा। इसलिए लोगों, शरीयत का पाबंद बने। मैं क्या अर्ज कर रहा था, सरकार आज़म हिंद से हज़रत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमा इमामुन नहो को कैसी मोहब्बत थी? ऐसी मोहब्बत थी कि 2007, एक बात आखिरी बात अर्ज कर दूं, सरकार हजरत इमामुन नहो के पेट में गोल ब्लेडर में पथरी की शिकायत हुई। क्या हुई? पथरी, स्टोन हो गया। क्या हुआ? स्टोन हो गया। इस रिवायत से 2-3 पैगाम आपको मिल जाएगा और यही जलसे का हासिल है। स्टोन हुआ, पथरी की शिकायत हुई, आपने मुआलिजों, तबीबों, डॉक्टरों के यहाँ रुजू किया। आपके यहाँ भी किसी को पथरी हो, उमूमन ये बीमारी बढ़ गई है, तो आप डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा मामला गोल ब्लेडर का है, इसलिए बगैर ऑपरेशन के काम नहीं चलने वाला, ऑपरेशन करना होगा, तब जाकर के आप राहत महसूस करेंगे, तब जाकर आपको करार महसूस होगा। हजरात, जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,
फोटोग्राफी, जो कुछ करना था सारा कुछ कर लिया गया। स्टोन का साइज बढ़ा हुआ था। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमतुर रिजवान बड़े परेशान थे, बड़े परेशान थे। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई के सर्जरी के जरिए उस पत्थर को बाहर निकाला जाए, स्टोन को बाहर निकाला जाए, ताकि आप की सेहत बहाल हो जाए। 2 दिन बचे थे ऑपरेशन में। हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमा लेटे हुए थे। लेटे लेटे आपकी आंखें लगी। आपने क्या देखा? सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले आए हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन तशरीफ ले आए हैं? मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर। पीर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा हो तो मुरीद जमाने का इमामुल नौह जैसा होता है। पीर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा हो तो मुरीद जमाने का इमामुल इल्म फन जैसा होता है। पीर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा हो तो मुरीद जमाने का मुनादिर आज़म और फकीहुल नास हुआ करता है। पीर मुफ्ती आज़म हिंद जैसा हो तो मुरीद जमाने का ताजुश शरिया हुआ करता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले आए। तशरीफ ले आने के बाद मुफ्ती आज़म हिंद